हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल है ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को बोल रही थी कि मैं आप लोगों को कैविटी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कैविटी क्या होता है। तो कैविटी पता है किसे बोलते हैं? जैसे कि हम लोग काफ़ी लंबा समय से, जैसे टीथ में एक कीड़ा टाइप लग जाता है, या हम ज़्यादा मीठा खा लेते हैं उसकी वजह से। और काफ़ी सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारे टीथ में कैविटी हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे टीथ में भी काफ़ी कैविटीज़ हैं। तो ये जो ब्लैक ब्लैक सा जो हो जाता है उसको हम कैविटी बोलते हैं। और ये किसकी वजह से हो जाता है? जब हमारे टीथ में हमने ज़्यादा या मीठा खा लें, या जैसे कि जैसे टीथ घिस से जाता है ना, उससे हो जाता है। काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कैविटी हो जाती हैं। तो मेरे टीथ में काफ़ी लंबे समय से थी। और एक मैंने आपको बताया था कि जब मेरी कैविटी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत पेन होता था उसमें। ये वाला टीथ था वो, जो मैंने बचपन में निकाला है। मैंने आप लोग को बताया भी है कि 16-17 की एज में मैंने ये वाला टीथ अपना रिमूव किया था। और उसका रीज़न यही था कि इसमें बहुत ज़्यादा कैविटी हो गई थी, तो वो बहुत पेनफुल रहा। और बहुत लंबे टाइम तक उसका मैंने ट्रीटमेंट किया, रूट कैनाल भी कराया। और उसके बाद मैंने रूट कैनाल के बाद कैपिंग भी थी, सब कुछ था, बट वो फिर भी नहीं चला। वो अंदर ही अंदर मुझे बहुत पेन, वो पूरा पेन ऐसे जाके पूरा कान में, सिर में, दिमाग में, आईज में पूरा जाता था। बहुत पेनफुल रहता था। तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान भी रहती थी। लेकिन फिर मैंने क्या करा, एंड ऑफ द डे मुझे वो टीथ निकालना पड़ा। तो अब मैं नहीं चाहती कि मेरे और टीथ में ऐसा कुछ हो, क्योंकि बचपन से ही मुझे, मतलब शुगर की तो मुझे इतनी क्रेविंग है, मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मीठा थोड़ा कम कर दीजिए, अवॉइड करिए। और कर खा भी रहे हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे होम रेमेडीज यूज़ करने चाहिए, जिससे आप लोगों को कैविटी की प्रॉब्लम ना हो और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो उसी के लिए आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि मैं आप लोगों को एक होम रेमेडी देना चाहती हूँ, जो कि पर्सनली मैंने भी यूज़ की है और काफ़ी टाइम से मैं कर भी रही हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी कैविटी ठीक हुई है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखना मेरे टीथ के चेंजेस, और अब की वीडियो में देखना कि मेरे कितने चेंजेस आए हैं। तो मैंने जो पहले की मेरी वीडियोस थी उसका, उसमें मेरे कैविटी देखिएगा आप टीथ में, और अभी की कैविटी देखिएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चेंज आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है मुझे उससे। तो मैंने दो तीन रेमेडीज हैं जो मैंने फॉलो की हैं। वैसे क्योंकि देखो ऐसा होता है कि आजकल के ज़माने में इतना शेड्यूल बिजी है, रहता है सब लोगों का, और बहुत दिक्कतें भी होती है कि हम लोग इतनी जल्दी से, मतलब कोई भी रेमेडी फॉलो नहीं कर पाते, और कंटिन्यू करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आप ऐसी कुछ रेमेडीज हैं जो आप वीक में एक बार कर लीजिए, संडे को कर लीजिए, सैटरडे को कर लीजिए, नाइट में कर लीजिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा इंटरनली भी हम फिट रहते हैं, और एक्सटर्नल तो हमें रखना ही पड़ता है, अपनी स्किन और टीथ वगैरह का ख्याल। तो क्या होता है कि जब कैविटी के लिए मैंने, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप बताइएगा, तो मैं आज उसी चीज़ के ऊपर लेके आई हूँ। तो सबसे बेस्ट रेमेडी जो मैं आप लोग को बता रही हूँ वो यही है कि एक तो आपको 4 चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। तो आपको वो चीज़ें यूज़ करनी है। टर्मरिक, जैसे कि हल्दी जिसे बोलते हैं, तो वो तो आपको पता ही है कि एंटीसेप्टिक का काम करता है। वो हमारे फेस, स्किन, टीथ, हर चीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इंडियन कुजीन में तो हम लोग ज़रूर यूज़ करते हैं टर्मरिक। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग टर्मरिक हर चीज़ में यूज़ करते हैं। तो टर्मरिक तो सबके घर में होती ही होती है। तो आपको सबसे पहला लेना है टर्मरिक। पर उसको आपको इतनी सी क्वांटिटी में लेना है अगर आप एक टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। या आप पता है क्या कर सकते हैं कि सब चीज़ों को आप बराबर बराबर का मिक्स करके एक बॉटल में, या एक डब्बे में, या एक बॉक्स में बना के अपने बाथरूम में रख दीजिए। जब भी आपको टाइम लगे आप उसको एक साथ ड्रॉ थोड़ा सा लेके आप उसको यूज़ करिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। तो मैंने तो क्या करा था कि मैंने एक साथ इसको बॉक्स में बड़ा बना के पाउडर को रख दिया था, और फिर मैं यूज़ कर रही थी इसको। तो क्या हो रहा था कि संडे सैटरडे जब भी मुझे कभी टाइम लग रहा था तो मैं उसको यूज़ कर दे रही थी रात के टाइम। मैं मतलब दिन में देखो, मॉर्निंग में तो मेरा ऐसा है कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो मैं रात के टाइम उसको जल्दी यूज़ कर पाती हूँ। रात को मैं फ्री रहती हूँ तो रात के टाइम मैं यूज़ कर लेती हूँ ऐसी चीज़ें। तो मैं होम रेमेडीज ज़्यादातर, चाहे वो मेरी स्किन के ऊपर हो, चाहे वो मेरे टीथ के ऊपर हो, मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो वो नाइट टाइम पे, तो मैं नाइट टाइम पर यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहली रेमेडी का सबसे पहला पोर्शन है टर्मरिक। आप टर्मरिक पाउडर ले लीजिए। आपको सब कुछ बराबर टोटल एक अमाउंट में लेना है। टर्मरिक ले लीजिए, फिर आप ले लीजिए क्लोव पाउडर। क्लोव पाउडर मतलब जो लौंग होती है, लौंग का पाउडर। आप डब्बे में एक लौंग का पाउडर मिल जाता है बाहर से, वो ले सकते हैं। थर्ड रेमेडी जो है, थर्ड चीज़ आपको लेनी है नीम का पाउडर। नीम भी आपको पता है कि आपके टीथ के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत बेनिफिशियल है नीम। आप लोग को पता ही है कि नीम तो पहले से ही हम लोग के, जो पहले के लोग, मतलब हमारे जो पुराने
पुराने लोग रहते थे तो वो लोग नीम का ही दातून करते थे, नीम से ही ब्रश करते थे, तो वो तो हमारे लिए बहुत हेल्दी है ही। तो नीम का पाउडर ले लीजिए। और फोर्थ चीज जो हमारी है वो कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं, चाहे आप सॉल्ट ले सकते हैं, पिंक सॉल्ट भी आप उसे मिक्स कर सकते हैं, पिंक सॉल्ट हो गया। उसके बाद आप ले सकते हैं कोई भी ऑयल। तो आप क्या करिएगा कि अलग से ऑयल उस पाउडर में नहीं मिलाना है। टर्मरिक, क्लोव पाउडर और नीम पाउडर, ये तीनों चीजें, और थोड़ा सा नमक आप डाल सकते हैं उसमें, पिंक सॉल्ट वो भी, तो सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, वो सब आप एक बॉक्स में मिक्स कर दीजिए एक अमाउंट में। अगर आप 1 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं तो 1 ही चम्मच क्लोव, 1 ही चम्मच नमक नमक और 1 ही चम्मच नीम का पाउडर। तो आप उसको मिक्स करके एक बॉक्स में रख दीजिए। चाहे आप, अगर आपको उसी टाइम बनाना है तो आप उसी टाइम बना के आप अपने ब्रश में, आपको क्या करना है, कटोरी लेनी है, उसमें हल्दी, उसी में ही थोड़ा सा, इतनी सी हल्दी, इतना सा क्लोव पाउडर, इतना सा नीम का पाउडर, उसी में ही इतना सा नमक, और उसके बाद आपको, चाहे आप सेसमे ऑयल ले लीजिए जिसे आप तिल का तेल बोलते हैं, चाहे आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए जिसे आप नारियल तेल बोलते हैं, चाहे आप क्या बोलते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, चाहे आप सरसों ऑयल ले सकते हैं, आपको जो ऑयल आपके पास अवेलेबल है वो। ये सब चीज़ें ऐसी है कि आपके किचन में हो गई होगा, अगर आप लोग इंडियन है तो आप लोग के किचन में बेसिकली ये सब चीज़ें होती है, मिल जाती है, तो आप ये ले सकते हैं। आपको इतने से कटोरी में ये सब मिक्स करना है एक साथ, ऑयल डाल के, पानी से नहीं ऑयल से मिक्स करना है। उसके बाद आपको उसको डिप करके अपने ब्रश में ब्रश करना है उससे, काफ़ी 5 मिनट के लिए भी अगर आप करते हो, सेकेंड के लिए तो नहीं, मतलब 1 मिनट तो आप करे ही करे, मतलब 1 मिनट तो आप करे ही करे। करने के बाद अच्छे से उसको करने के बाद आपकी बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी कैविटी अच्छी रिमूव होने शुरू हो जाएगी, रिमूव होगी या मेंटेन होगी, जैसा भी लगेगा आपको। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपका कैसा रिजल्ट रहा। 1 वीक करके देखिए इसको, पर मतलब कंटिन्यू तो मत करिएगा, क्योंकि इससे मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि मैंने जब करा था तो क्या होता है कि इससे थोड़ा सा ना सेंसिटिव भी हो जाता है। अगर हमारा माउथ का अंदर का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है तो उसमें आप इसको कंटिन्यू मत करिएगा, 1 वीक में 1 टाइम ही करिएगा, कंटिन्यू मत करना। तो 1 वीक में 1 टाइम यूज करना बस। तो फिर जब आप करोगे ब्रश करने के बाद, आपको काफी खुद को भी फ्रेश सा फील होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप उसके बाद, अगर आप लोगों को ये बहुत बेनिफिशियल लगेगा, वैसे मुझे पता है कि लगेगा ही लगेगा, तो इसके बाद आप मुझे जरूर बताइएगा कि इसके बाद आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा। तो फर्स्ट कैविटी के लिए मैंने जो ये वीडियो डाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को, और आप लोग मुझे रिजल्ट भी बताना कि कैसा रहा। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी के साथ साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थंब बटन जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को मुझसे कुछ भी पर्सनल बात करनी हो तो आप मेरी इंस्टा आईडी में मुझे बात कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरी ग्लैम गर्ल ऐसे /प्रीति नाम से, तो आप लोग मुझे उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, एंड थैंक यू सो मच।